अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सऊदी अरेबिया की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिश चिकन खबसा राइस। इस रेसिपी में मसाले बहुत ही कम यूज़ होते हैं। राइस को चिकन या मटन की अखनी के साथ बनाया जाता है और फ्लेवरफुल राइस को फ्राइड चिकन, ड्राई फ्रूट्स और बॉइल्ड एग्स के साथ में सर्व किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी देखने में और खाने में लगती है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाया। चिकन खबसा राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो चिकन विद बोन्स लिया है। यहाँ पर हमने 2 फुल लेग पीसेस लिए हैं और बाकी का हमने यहाँ पर ब्रेस्ट पीस लिया है जिसे हमने मीडियम पीसेस में कट करवा लिया है। और चिकन को हमने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल कर धो लिया है। तो सबसे पहले हम ये जो फुल लेग पीसेस है इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो लेग पीसेस के ऊपर एक नाइफ की मदद से इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने से होगा ये कि मसाला बहुत अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जाएगा। और इस तरह से हम लेग पीस के दूसरी तरफ भी कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक लेग पीस के ऊपर कट लगा लिया है और इस तरह से हम दूसरी लेग पीस के ऊपर भी कट लगा लेंगे। लेग पीसेस के ऊपर हमने कट लगा लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और अब इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से ही 5 मिनट के लिए चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे ताकि ये जो मसाला है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन पीसेस में चला जाए। कट के अंदर भी मसाले को अच्छी तरह से मसाज करेंगे। तो हमने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मसाले लगा के इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मसाज कर लिया है। अब इसे कवर करके साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ पर हमने आधा किलो बासमती राइस को 3-4 बार पानी बदल बदल कर धो लिया है और इसे भीगने के लिए छोड़ दिया है। जब तक हम मसाले वगैरह तैयार करेंगे और बाकी की तैयारी करेंगे तब तक राइस अच्छी तरह से भीग जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक बाउल के अंदर 1 टेबलस्पून पानी ले लिया है और इसके अंदर छोटा वाला एवरेस्ट का पैकेट केसर का डाल दिया है, यानी कि 1 पिंच के करीब हमने इसके अंदर केसर डाल दिया है। अब इसे भी हम साइड में रख देते हैं और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर एक कढ़ाई को हमने मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ 1/4 कप ऑयल लेके भी इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से खबसा राइस का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। तो खड़े मसालों में हमने यहाँ पर लिया है 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग लिया है, 1 जायपत्रा लिया है, 1 टीस्पून शाहजीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार अनाइस और 1 टीस्पून काली मिर्च। तेल जब थोड़ा गर्म हो गया है तो इन खड़े मसालों को हमने ऑयल के अंदर डाल दिया है और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए या शाहजीरा के क्रैकल होने तक इन्हें पका लेंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं और शाहजीरा भी क्रैकल हो चुका है और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, यानी कि बहुत अच्छा सा तड़का लग गया है ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। और अब ऑनियन को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। कुछ देर बाद प्याज अब सॉफ्ट और लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में पहले हमने लेग पीसेस डाल दिया है, उसके बाद साइड्स में हम ब्रेस्ट के पीसेस डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून नमक। नमक हम चावलों के लिए भी अभी साथ में ही डाल रहे हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टमाटरों को पीस लिया है और इसकी प्यूरी को हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप इसकी जगह पे रेडीमेड टोमेटो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे टेस्ट और कलर और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक काट लिया है, इसे भी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 7 से 8 हरी मिर्च। वैसे तो अरेबियन फूड के अंदर गरम मसालों का ही फ्लेवर होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च डालना स्किप कर सकते हैं। अब फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और जब भी आप खबसा राइस बनाएं आप बड़ा और फैला हुआ बर्तन ही लें ताकि चिकन के बड़े बड़े पीसेस को चलाने में आसानी हो। तो हमने इसे मिला लिया है और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट के लिए या टमाटरों के गलने तक इसे पका लेंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं चिकन भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर दिया है और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से गल चुके हैं।
तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह के ग्लास से माप के हमने इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, यानी कि हमने इसके अंदर 750 ml तक पानी ऐड कर दिया है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करके चिकन के अच्छी तरह से गलने तक इसे पकाएंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर एक नाइफ इंसर्ट करके इसे चेक कर लिया है। चिकन यहाँ पर 70 to 80% तक कुक हो गया है और बाकी का 20% ये फ्राई करते वक्त पक जाएगा। तो अब इसके अंदर से हम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे। चिकन के पीसेस को हम किसी अलग बर्तन के अंदर निकाल के रख देंगे और इस तरह से हमें जो सारे चिकन के पीसेस है उसे इस यखनी में से निकाल लेना है। सारे चिकन के पीसेस को हमने यहाँ पर निकाल कर साइड में रख लिया है और अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है। अब इसके अंदर हमने जो केसर वाला पानी बना के रखा था उसमें से आधा इसके अंदर डाल देंगे और आधा हम चिकन में डालेंगे। और अब इसके अंदर हम भीगे हुए चावल डाल देंगे। चावलों का पानी फेंक कर हमें सिर्फ इसके अंदर भीगे हुए चावल ही डालने हैं। चावलों को डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर है तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड किया हुआ है। और इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे हाई फ्लेम पर उबलने देंगे। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चावलों के अंदर का जो सारा पानी है वो सूख चुका है, बस इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी रह गया है। तो इस स्टेज पे इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब चावलों के ऊपर हम थोड़े से नींबू के स्लाइसेस डाल देंगे। इसे डालना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इसे डालने से चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आएगी। और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर दम देंगे। और अगर आपका बर्तन पतला हो तो आप दम देते वक्त इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, जिससे कि चावल जले ना। चावलों को हमने दूसरे गैस पर रख दिया है पकने के लिए। अब यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और बाकी का 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। और अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब यहाँ पर जो पके हुए चिकन के पीसेस है इसके अंदर हमने जो सैफरन वाटर या ज़ाफ़रान का जो पानी बचा के रखा था उसे डाल देंगे। और अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डाल देंगे, जिससे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का ये खबसा राइस दिखे। और फूड कलर डाल के इसे हल्के हाथों से मिला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा हम मसल कर नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये पके हुए चिकन पीसेस है। अगर हम इसे ज़्यादा मिलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब यहाँ पर पैन में जो हमने घी डाला था वो गर्म हो गया है, तो फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसके अंदर 20 काजू और 20 बादाम डाल दिए हैं और इसे लगातार चलाते हुए इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का अब गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब इन्हें हम पैन में से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून किशमिश ले लिया है और किशमिश को हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से फूलने तक भून लेंगे। किशमिश अब अच्छी तरह से फूल चुकी है, तो अब इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर बचे हुए घी के अंदर हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। और चिकन के पीसेस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए पीसेस है। हमें इसके ऊपर सिर्फ ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेना है। तो यहाँ पर जितने पीसेस पैन के अंदर आते हैं उतने हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसके ऊपर स्पॉट्स आने तक पका लेंगे। और जब एक साइड से चिकन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं तो हमने इसे दूसरे साइड पलट लिया है और अब दूसरे साइड से भी हम इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आने तक पका लेंगे। तो कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। तो अब इन चिकन के पीसेस को हम पैन में से निकाल लेते हैं और इस तरह से बाकी के जो छोटे ब्रेस्ट पीसेस हैं उन्हें भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर ब्राउन स्पॉट्स आने तक फ्राई कर लेंगे। बाकी के चिकन पीसेस के ऊपर भी ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं, तो इन्हें भी हम पैन में से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम राइस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइस जो है 70 to 80% तक पक चुका है। तो अभी भी हमें गैस के फ्लेम को लो ही रखना है और जो चिकन के पीसेस को हमने फ्राई किया था उन्हें हम इन चावलों के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने पहले लेग पीसेस रख दिया है, उसके बाद जो छोटे ब्रेस्ट पीसेस थे उसे हमने साइड्स में डाल दिया है। अब फ्राई किए हुए चिकन को चावलों के ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर हम फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स खबसा राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालें, इसे डालना स्किप मत कीजिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। वैसे तो इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन धनिया डालने से जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा कलरफुल हो जाता है। और अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए और दम देंगे, ताकि जो चिकन का फ्लेवर है वो सारा राइस के अंदर आ जाएगा और चिकन भी थोड़ा सॉफ्ट और जूसी हो जाएगा। इसे दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन का जो सारा फ्लेवर है वो राइस के अंदर आ चुका है और ये पूरी तरह से बन के तैयार है। लेकिन हम इसे 10 मिनट के बाद सर्व करेंगे।
तो हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी चावल की चीज़ जैसे कि बिरयानी या पुलाव अगर आप उसे 10 मिनट के बाद अच्छी तरह से सेट होने के बाद सर्व करेंगे तो चावल आपके जो है वो और भी ज़्यादा खिले खिले दिखेंगे। खबसा राइस को कवर करके रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो खबसा राइस को सर्व करने का भी एक खास तरीका होता है, उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक प्लेट के अंदर पके हुए चावलों को निकाल लेना है। चावलों के साथ थोड़े बहुत आप छोटे चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं। अब ये जो बड़े बड़े चिकन के लेग पीसेस है इन्हें हमें ऊपर से रखना है और साथ ही में हमें थोड़े से नींबू के स्लाइसेस रखना है। थोड़े बहुत फिर से हम छोटे चिकन के पीसेस रख देंगे और अब इसके ऊपर हम थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और अब हमने 3 अंडों को उबाल कर छील लिया था और इसे आधे में कट कर लिया है और ये कट किए हुए अंडों के पीसेस को भी हम इसके ऊपर रख लेंगे। अंडे रखने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा कलरफुल दिखे। और लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा अरेबियन स्टाइल का हमारा खबसा राइस बनके बिल्कुल तैयार है। इस ईद में आप बिरयानी की जगह खबसा राइस बना के आपके मेहमानों को और रिश्तेदारों को खिलाएं, सभी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको ये खबसा राइस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।